गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों का आज का जो लेक्चर है ये आपके स्क्रीन पे है। हम लोग आज मार्केटिंग मिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, फीचर्स कह लें या नेचर कह लें, कुछ भी एग्ज़ाम में पूछे सेम आंसर है। मार्केटिंग मिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएं, मार्केटिंग मिक्स के फीचर्स को बताएं या मार्केटिंग मिक्स के नेचर को बताएं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं, मार्केटिंग मिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या नेचर को बताएं। तो इसके पहले एक लेक्चर हमारा हो चुका है, वो मार्केटिंग मिक्स के बारे में पूरा डिटेल्स है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो अगर आप नए हैं तो आप काइंडली उसे भी सुन लेंगे, इससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी एक मिनट बता दें, मार्केटिंग मिक्स असल में 4 पीज का मिक्सचर है। ये याद कीजिए, 4 पीज: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। ये इन चारों को मिक्सचर को रिफ्लेक्ट करता है। असल में ये जो मार्केटिंग मिक्स है ना, ये सेट ऑफ एक्शन कह लें, सेट ऑफ प्लान कह लें, सेट ऑफ टैक्टिक्स कह लें, जिसको कि एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, है ना, या मार्केटिंग प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। इसको आप लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, है ना। तो जो इसके कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं या जो नेचर हैं, हमने उसको कंसिडर किया है। फॉलोइंग आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर या फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। नंबर 1, मार्केटिंग मिक्स इज द क्रक्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। ये कहता है ना कि पहली जो विशेषता है मार्केटिंग प्रोसेस का, ये जो मार्केटिंग मिक्स जो है ना, ये एक मतलब कि जड़ है ना, क्रक्स है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्रक्स जड़ है। मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स मैनी क्रूशियल डिसीजंस रिलेटिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ द मिक्स। देखिए, हमने आपको कहा है कि मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली 4 पीस का मिक्सचर है ना। फिर से कह रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये 4 पीस का जो मिक्सचर है, तो ये जो एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट से रिलेटेड, मतलब जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट से रिलेटेड बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लिया जाता है मार्केटिंग मिक्स में, है ना। मतलब कई तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट से रिलेटेड। द मिक्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द मिक्स will be the best when proper weightage is assigned to each element। कहता है कि जितने भी एलिमेंट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हर एलिमेंट को प्रॉपर अगर वेटेज दिया जाए, है ना, तो कहता है ना, द इम्पैक्ट ऑफ द मिक्स विल बी द बेस्ट, है ना। कब बेस्ट होगा? जब सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर वेटेज दिया जाए, है ना, एंड दे आर इंटीग्रेटेड, और जब सबको जोड़ा जाए, मतलब इंटीग्रेट करके रखा जाए, सो दैट द कंबाइंड इफेक्ट लीड्स टू द बेस्ट रिजल्ट, जिससे कि ये जो कंबाइंड रिजल्ट आए, बड़ी अच्छे से वेट असाइन कीजिए, प्रॉपरली वेट असाइन कर दीजिए, उनको जोड़ के रखिए, है ना, जिससे कि क्या हो, ये जो बेस्ट रिजल्ट मिल सके, जो कंबाइंड इम्पैक्ट हो वो क्या हो, बेस्ट रिजल्ट मिले, है ना। मतलब देखिए, मार्केटिंग मिक्स जो है ना, इसमें हम लोग जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट से रिलेटेड हम लोगों को बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, कई तरह का इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। और ये जितने भी एलिमेंट हैं, सबको प्रॉपर वेटेज की बात बोल रहा है, आपको प्रॉपर वेट असाइन करना है ना, जितने भी एलिमेंट हैं, और उनको एकदम इंटीग्रेट करके रखना है, जिससे कि क्या हो, जो कंबाइंड इफेक्ट हो वो बेस्ट रिजल्ट आपको मिले, है ना। इसी से ना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जब आप प्रॉपरली वेट देंगे, इंटीग्रेट करके रखेंगे, डिसीजन इम्पार्ट जो जितने भी एलिमेंट है, सबसे जो रिलेटेड जो डिसीजन होगा अच्छे से लेंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, है ना। ये 4 पीस बहुत ही अहम है। ये जो 1960 में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये मैककार्थी साहब जो थे, 1960 में जो 4 पीस का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे, सब एलिमेंट से रिलेटेड आपको क्या करना है, ये अच्छे से डिसीजन लेना है, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट मिले। नेक्स्ट,
marketing mix has to reviewed constantly in order to meet the changing requirements। देखिए ये जो कह रहा है ना कि जो चेंजिंग बाहरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको ये जो मार्केटिंग मिक्स की जो है ना कॉन्स्टेंटली आपको रिव्यू करते रहना पड़ेगा, समीक्षा करते रहना पड़ेगा। मतलब ये जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स है, चेंज को देखते हुए आपको जो मार्केटिंग मिक्स है ना उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहना पड़ेगा ना। मार्केटिंग मिक्स हैज टू रिव्यू कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट रिव्यू करना है इन ऑर्डर टू मीट दी चेंजिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केटिंग मिक्स को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है, समीक्षा करते रहना पड़ेगा। एक बार आप रेडी कर लिए और ऐसा नहीं कि आपको बैठ जाना पड़ेगा। देखिए द मार्केटिंग मैनेजर हैज टू कॉन्स्टेंटली रिव्यू द मिक्स, उसको एकदम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहना पड़ेगा मिक्स को। मिक्स मतलब वही 4 पीस को। एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट एंड ये मिक्स को रिव्यू करते रहना पड़ेगा और मार्केट के कंडीशंस को भी। एंड मेक नेसेसरी चेंजेस इन द मार्केटिंग मिक्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग मिक्स में नेसेसरी चेंजेस लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेंज इन द कंडीशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन द मार्केट। कहता है ना, देखिए मार्केट में कई तरह की जटिलताएं सामने आएंगी, कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखेगा। तो इन मार्केट ये जो चेंजेज आ रहा मार्केट में, मार्केट के चेंजेस को देखते हुए आपको कह रहा ना कि उसी तरह से आपको रेडी करना पड़ेगा मिक्स को, उसके अकॉर्डिंग आपको मिक्स में भी रेडी करना पड़ेगा, मार्केटिंग मिक्स में, है ना। और इसके लिए आपको कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजर जो है, ये जो विपणन प्रबंधक जो कहते हैं को, जो मार्केट है ना, मार्केट के मिश्रण जो मार्केटिंग मिक्स को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना है। क्यों भाई? तो ये जो बाजार में जो चेंजेज आएगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, उसको देखते हुए आपको उसके अकॉर्डिंग मिक्स में भी चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर है ना। कहता है कि मार्केटिंग मैनेजर जो है को मार्केट के जो बोल रहा ना, ये कंपोजिशन और जो कंडीशंस हैं कि क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली समीक्षा करनी होती है ना। और बाजार की जो स्थितियां और जो जटिलता है, ये जो कंडीशन है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है में बदलाव के अनुसार कह रहा ना कि मिश्रण में नेसेसरी चेंजेस लाना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे, आप टिक नहीं पाएंगे मार्केट में। नेक्स्ट, चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द मार्केटिंग मिक्स। कहता है कि एक्सटर्नल, ये जो चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो बाहरी इन्वायरमेंट में, बाहरी वातावरण में जो चेंजेस होगा ना, उसके वो अफेक्ट करता है किसको, मार्केटिंग मिक्स को। देखिए कैसे, चेंजेस कीप ऑन टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो कह रहा ना कि बाहरी वातावरण में परिवर्तन होते रहते, तो जान रहे आप, अक्सर होते रहता है। ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो चेंजेस होते रहता है। फॉर मैनी इंडस्ट्रीज द कस्टमर इज द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल ऑफ इन्वायरमेंट। ये कई तरह, मतलब कि बहुत सारे उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में कस्टमर जो है ना, ये सबसे अधिक, मतलब क्या है, फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल है माना जाता है कस्टमर को। द कस्टमर इज द मोस्ट फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो सबसे मोस्ट फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल कौन है, कस्टमर है ना। कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस चेंजेस वेरी फास्ट। ये जो कस्टमर हैं, आप सोच के देखिए, इनका जो टेस्ट होता है, इनका जो प्रीफरेंस होता है, इनका जो प्रायोरिटीज होता है, मतलब ये बहुत फास्ट चेंज होता है ना। ब्रांड लॉयल्टी एंड परचेजिंग पावर ऑल्सो चेंज ओवर अ पीरियड। और एक समय के बाद तो ब्रांड का जो ब्रांड लॉयल्टी है और जो परचेजिंग पावर है वो भी चेंज हो जाता है कस्टमर का, है ना। द मार्केटिंग मैनेजर
हैज टू कैरी आउट मार्केट एनालिसिस, उसको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मैनेजर को ये कह रहा ना कि उसको मार्केट का एनालिसिस कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा। क्यों भाई? तो उसके ये जो कस्टमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, जो प्रायोरिटीज है, जो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको मिक्स में क्या करता रहा, मिक्स में भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। एक बार जो प्रोडक्ट है, बात को समझिए, प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, क्या इसको एक बार अगर आप सेट कर लेंगे तो क्या वो फॉर एवर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वो मार्केट का एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। जहां भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग मिक्स में भी चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट कहता है चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन दी फर्म, है ना, विद इन दी फर्म अफेक्ट्स दी मार्केटिंग मिक्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक फर्म कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, एक जो भी इंडस्ट्री जो भी है, इसके अंदर अगर किसी तरह का चेंजेस आता है ना, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग मिक्स को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंजेस विद इन द फर्म में टेक प्लेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये चेंजेस इन प्रोडक्ट लाइन और चेंजेस इन द साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखिए ये जो कह रहा ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस विद इन द फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म के अंदर में हो सकता है कि ये टेक प्लेस ड्यू टू हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में चेंजेस आए। हो सकता है कि प्रोडक्ट लाइन ही आप चेंज कर दिए, इसके कारण आपका फर्म के अंदर में चेंजेस आ सकता है। हो सकता है कि साइज एंड स्केल ऑफ जो ऑपरेशन है, इसके कारण भी आपका जो इंटरनल है ना, इंटरनल चेंजेस आता है। और ये किसी भी कारण से अगर इंटरनल चेंजेज आए, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुआ या प्रोडक्ट लाइन हुआ या साइज एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन हुआ, ये जो इंटरनल चेंजेज आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको मिक्स में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। सच चेंजेज कॉल फॉर सिमिलर चेंजेस इन द मार्केटिंग मिक्स। और इस तरह का चेंजेस जो है ना, ये डिमांड करता है कि मार्केटिंग मिक्स में क्या हो, चेंजेस आए। अगर आप इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस नहीं लाइएगा तो कैसे काम चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि मार्केटिंग मिक्स भाई, ये जो एक बार जो रेडी हो गया, ये मिक्स एक बार रेडी हो गया तो फॉर एवर नहीं होता है। हाँ, थोड़े समय के लिए ठीक है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन उसके हिसाब से आप मिक्स रेडी कर लिए, लेकिन जैसे ही चेंजेस आएगा, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो, चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनली चेंजेस हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तुरंत मिक्स में चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए हमेशा मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा। एकदम मार्केटिंग मैनेजर को रेडी रहना पड़ेगा, एक्सटर्नल चेंजेस को देखते रहना पड़ेगा, इंटरनल चेंजेस को देखते रहना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मिक्स में भी चेंजेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है ना कि मिक्स जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो लगेगा ही, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये लगता है ना, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। देखिए कैसे, मार्केटिंग मिक्स इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि सिर्फ बिजनेस में ही नहीं लगेगा, बट ऑल्सो टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लब में हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है ना। ये सब जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें भी मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट लागू है ना। आप भले ही लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन आपको मिक्स रेडी करके रखना पड़ेगा सो दैट कि मैक्सिमम मेंबर्स अट्रैक्ट हो। देखिए कैसे, एक एग्जांपल समझिए। फॉर इंस्टेंस, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द राइट कोर्स। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि हम सही कोर्स प्रोवाइड करें, तो ये जो कोर्स हो गया, राइट, जो कोर्स हो गया उसका प्रोडक्ट हो गया, है ना। देखिए जितने ये जो कॉलेज लेवल पे बात करते हैं, ये हर कॉलेज ना मैक्सिमम से अधिक क्या है, ये कोर्स लेकर के चलता है। जैसे कि मान लीजिए एक कोई कॉलेज है और वो सिर्फ मान लीजिए उसके यहाँ की मतलब ग्रेजुएशन में मान लीजिए कि सिर्फ आर्ट्स है, उसके कंपेरिजन में कोई दूसरा है मान लीजिए कि आर्ट्स और साइंस दोनों है, एक तीसरा है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों है।
तो भाई उसका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, है ना। मतलब हर कॉलेज चाहता है कि हम क्या करें, ये सही सही कोर्स ऑफर करें पब्लिक को, ये पब्लिक को मतलब आम जो भी स्टूडेंट होंगे उनको, ताकि आजकल तो कंपटीशन सब में है ना, सब लोग चाहता है कि मेरे यहाँ मैक्सिमम एडमिशन हो जाए, मैक्सिमम। देखिए मकसद है नॉन प्रॉफिट, ये तो ठीक है, कहने की बातें हैं। जितने भी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये इन सब का प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होते हुए भी ये लोग हाई प्राइस तो चार्ज करते ही हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन लोग भी मिक्स तैयार करते हैं। ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये लोग भी ना अपना मिक्स को रेडी करके रखते हैं, सो दैट कि वो अधिक से अधिक स्टूडेंट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, है ना। तो सही सही प्रोडक्ट कोर्स क्या हो गया, उनका प्रोडक्ट हो गया। चार्ज द राइट फी, फी मतलब प्राइस, ये देखना पड़ेगा कि और जो दूसरे कॉलेज है उनका क्या फी है। अगर आप उनके मुकाबले में अधिक फी चार्ज कर देंगे तो भाई आपके यहाँ से स्टूडेंट बेस कम हो जाएगा, दूसरे यहाँ चले जाएंगे, है ना। प्रमोट द इंस्टीट्यूशन एंड द कोर्सेस, आपको इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेस को प्रमोट करते हैं, ये इन लोग भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, एक तरह से वेबसाइट पे डाले हुए हैं लोग, सबको अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। क्यों, तो ये क्या स्टूडेंट बेस को बढ़ाना है मकसद इनका। एंड प्रोवाइड द कोर्सेस एट राइट प्लेस, ये जो कोर्सेस है, क्या कोई आज के डेट में प्राइवेट कॉलेज क्या बहुत रिमोट एरिया में खुलता है जहां पे भीड़ नहीं है, जहां पे लोग नहीं है, तो नहीं खोलेगा लोग। ये लोग सब लोग चाहते हैं कि सेंट्रली खोले, जहां पे हमको क्या हो, मतलब स्टूडेंट बेस मिले, है ना। खास तौर पे ये प्राइवेट कॉलेजेस की जो हम बात कर रहे हैं, तो इनका भी एक मिक्स है। मैंने एग्जांपल लिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, इनका भी प्रोडक्ट है ना। कोर्सेस इनका प्रोडक्ट हो गया, प्राइस क्या हो गया, फी हो गया। ये लोग प्रमोशन में के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्सेस को प्रमोट करते हैं, है ना। और ये प्लेस तो चाहते हैं सेंट्रली लोकेटेड हो, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट बेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन लोग भी मिक्स तैयार करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि ये बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एक कह रहा है कि एक जो इसकी नेक्स्ट जो विशेषता या कह लें, फीचर या नेचर कह लें, एन एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सच एज प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होता है, प्रॉफिट बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, बिजनेस नॉन बिजनेस जो भी हो, सब चाहता है कि मतलब खास तौर पर बिजनेस के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, और प्रॉफिट बढ़ाने, प्रॉफिट तो बढ़ाना ही, साथ साथ मार्केट शेयर मतलब मार्केट पे अपना कब्जा बढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो ये जो ये गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो इसके लिए भी इसमें मार्केटिंग मिक्स क्या करता है, हेल्प करता है ना। अगर अगर आपका अप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स होगा तो आपको गोल अचीव करने में मदद मिलेगी, है ना। प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा। मिक्स में जरा भी गड़बड़ी हुआ आज के कॉम्पिटेटिव एज में तो आप पीछे रह जाइएगा, है ना, आप कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाइएगा। नेक्स्ट, कंसंट्रेट्स ऑन ये कस्टमर्स, है ना। ये जो कहता है ना कि मार्केटिंग मिक्स में मेन जो देखिए 4 एलिमेंट है, प्रोडक्ट, जो जो एलिमेंट है ना, मतलब कि ये मार्केटिंग मिक्स का जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन क्या किस पर रहता है, ये कस्टमर्स पर। द फोकस पॉइंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज द कस्टमर। ये जो फोकस पॉइंट है कस्टमर होते हैं, है ना। ये जो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसका जो प्लान कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो आप प्लान कर रहे हैं, तो आखिर टारगेट कौन है आपका, कस्टमर, फोकल पॉइंट तो कस्टमर है ना। एंड दी मार्केटिंग मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको मिक्स ऐसा रेडी करना पड़ेगा जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े। हम तो कहें कस्टमर, आप तो जानते ही है ना कि कस्टमर कौन होता है, किंग होता है मार्केट का। अगर वो डिससेटिस्फाइड रहे तो आप एक ही बार ना उनको सामान बेचिएगा, गुड्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको सेल कीजिएगा, दोबारा वो आपके पास नहीं आएंगे।
सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात है ना। तो मार्केटिंग मिक्स का फोकल पॉइंट कौन है? कस्टमर। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी बात है। आप प्रोडक्ट मिक्स ऐसे रेडी कीजिए, आप मिक्स को इस तरह से रेडी कीजिए कि कस्टमर जो है ना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन क्या हो, हाई हो, बढ़े, मैक्सिमम हो। इससे आपका मतलब क्या होगा, चेन बनेगा, है ना। तो ये कुछ फीचर्स थे, और भी हो सकते हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी तरफ से इतना ही था। आप एक बार फिर से जल्दी से देखिए। कहता है कि क्रक्स है मार्केटिंग प्रोसेस का, है ना, जड़ है मार्केटिंग प्रोसेस का, यही मार्केटिंग मिक्स जो है ना, जड़ है। फिर कहता है कि कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ता है मार्केटिंग मिक्स को, है ना। फिर कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करता है। फिर कह रहा है कि जो इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंजेज आता है वो भी मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करता है। फिर कहता है कि बिजनेस एंड नॉन बिजनेस दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। फिर कहता है कि गोल को अचीव करने में मदद मिलता है इससे मार्केटिंग मिक्स। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स को बनाएंगे, अप्रोप्रिएट मिक्स आपका रहेगा, तो और नेशनल गोल तो अचीव होगा। मतलब कि क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मार्केट शेयर पे कब्जा। आप और अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं मार्केट में, आप कब्जा अपना बढ़ाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक कस्टमर बेस आपका बढ़े। और ये एक जो है कंसंट्रेशन क्या रहता है आप मार्केटिंग मिक्स का, तो कस्टमर्स, है ना। कस्टमर को सेटिस्फाई कीजिए, अपना नेटवर्थ, बिजनेस को बढ़ाइए, बिजनेस को बढ़ाना है। तो मार्केटिंग मिक्स इसमें और एक दो ऐड कर सकते हैं ना। ये मिक्स जो है ना, मतलब कि ये स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये डायनामिक है ना। ये जो मिक्स होगा, ये मतलब एक समय ये मतलब जो भी मिक्स आप रेडी करेंगे वो स्टैटिक नहीं होगा, वो डायनामिक होगा। उसमें चेंजेज आना तो तय, वो तो खैर बता ही दिए हैं, वो अफेक्ट करता है। चलिए इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद है कि बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।